basic concept about numerical problem of chapter number 3. Problem number 1, 3.1. Listen this problem. A force of 20 Newton moves a body. 20 Newton force है. Body move with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? These kind of problem just use as a short answer maybe. ठीक है, short answer के तौर पे भी आते हैं. Force is given which is, ये मैं steps वही सारे लिख रहा हूँ जो मैं आपको बताता हूँ. 20 Newton force is given. Acceleration is 2 meter per second square. Okay. We want to find mass. Second law of motion मैंने आपको already explain किया हुआ है. उसी का फार्मूला, चूंकि numerical problem are the practical application of all topics, so we know that F is equal to ma, Newton's second law of motion. Second law, ठीक है. m f by a by क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी. पुटिंग द वैल्यूज, छोटे से प्रॉब्लम टू गेट m is equal to f20, acceleration 2, so it becomes to be 2 1 the 2 2 10 the 20, so mass becomes to be 5 kg. आखिर में आपने स्टेटमेंट लिख देनी है. hence the mass of the body which is 10 kg. It's the answer. It's a very simple problem. Force is given, acceleration is given. We should want to find a mass of the body by applying Newton's second law of motion. 3.2. Weight of the body is 147. ये भी short answer कम numerical है. 140 weight is given. 147 Newton. You know, force and weight always measured in Newton. Both are forces. Weight is a force which attract the body towards its center. What is its mass? अभी देखें, जब भी इस किस्म के प्रॉब्लम आए तो आपने सबसे पहले उसको कहना, we know that weight is equal to mg. You know, यहाँ पे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की वैल्यू माशाल्लाह मेरे डियर स्टूडेंट्स को सबको पता है 10 मीटर तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअली ये आगे जाके आप देखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ acceleration due to gravity. So from here you can find m, w by g, putting the values. छोटे छोटे problems हैं. g की वैल्यू फिक्स ही है तो m becomes to be 14.7 kg. अभी ये these numerical problem का short answers हैं कि अगर वो कभी कुछ कह दे weight is 16 Newton, what is its mass? So with the help of weight, how you can find mass? By using weight formula. If ये वाला पिछले वाला force in terms of mass and acceleration हो तो second law लगाएंगे. तो छोटे छोटे problems हैं. 13.3, 3.3. Please. How much force is needed to prevent a body of mass? अभी mass given है 10 kg. Okay, from falling. Force find करनी है. My dear student, this force in terms of weight, क्योंकि जब body fall होगी तो वो force use as a weight of the body. तो यहाँ पे आप बेशक g की वैल्यू उसने नहीं दी हुई, आप बेशक लिख लीजिएगा और you may write some words. Force needed to prevent the body from falling is always equal to weight of the body. तो weight किसके बराबर है? ऊपर मैंने बताया है W equal to mg. जब भी बॉडी फॉलिंग का जिक्र आएगा तो माय डियर स्टूडेंट इज फोर्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. ओके, तो W इज इक्वल टू mg है तो mg का फार्मूला लगाएंगे और आपकी फोर्स निकल आएगी. m कितना है? 10. g की वैल्यू 10 है तो 10 into 10 100. तो 100 न्यूटन फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग. ये सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स का हम शॉर्ट आंसर्स हैं, इसलिए मैं एक दफा ये सारे सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए. शॉर्ट आंसर कम न्यूमेरिकल. शॉर्ट आंसर कभी कभी ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एग्जामिनर अगर बहुत मूड अच्छा हो तो ये न्यूमेरिकल दे देता है या वो मोस्टली शॉर्ट आंसर के लिए ऐड कर लेता है. अभी बिल्कुल
4 भी मैं इधर ही सॉल्व करता हूं. फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. अभी वो हमसे एक्सेलरेशन कह रहा है फाइंड करें. गिवन क्या दी हुई है? फोर्स इज गिवन 100 न्यूटन, ओके, एंड मास इज गिवन विच इज 50 kg. अभी देखें AFM, वही फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का. देखिए डेट से आपने एनालाइज करना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है. मैस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ग्रेविटी है, फॉलिंग है, ये स्मॉल पॉइंट्स है. डायनेमिक्स का मतलब ही कहते हैं दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मतलब द बॉडीज आर इन मोशन ड्यू टू कॉज. वी नो अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. डायनेमिक्स में हमें कॉज का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन. अर्थ रोटेट कर रही है, क्यों रोटेट कर रही है, व्हाट इज इट्स कॉज. बॉडीज मोशन की कॉज मालूम करने को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक्स. स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट आंसर भी आता होता है डायनेमिक्स का. चैप्टर का नाम भी है, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स. ओके, क्वेश्चन 4 पे आते हैं. वही चूंकि बार बार न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें. F इज इक्वल टू ma. सिंपल, A का फार्मूला यहां से ड्राइव करें. A इज इक्वल टू F बाई M. F इज इक्वल टू ma है तो A की जगह A को सेपरेट करें, F की जगह वैल्यू पुट करें, वेट फोर्स की जगह 100, और जब आप इनको कैंसिल करेंगे 5 टू द 10 तो ये क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आखिर में आप क्या लिखोगे? हेंस द एक्सेलरेशन बिकम्स टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है.